दोस्तों आज आप बहुत फेमस ब्रांड्स देखते होंगे, बहुत फेमस कंपनीज देखते होंगे और उनके नाम इतने ज़्यादा यूनिक लगते हैं कि मतलब कहाँ से सोचे होंगे इन्होंने ये नाम। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन पहले नाम इनके ऐसे नहीं थे। जैसे कि इंटरनेट को पूरी तरीके से चेंज कर देने वाला गूगल का नाम पहले गूगल नहीं बल्कि बैकरब था। इसको बनाया था लैरी पेज और सर्जी ब्रीन ने, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैकलिंक्स पे डिपेंड होता था। इनका जो सर्च इंजन था उसमें वही पेज रैंक करते थे जिनकी जितनी ज़्यादा बैकलिंक होती थी। बैकलिंक माने कि दूसरे पेज पे भी इनकी लिंक है, तो उस हिसाब से ये सर्च कर लेते थे कि हाँ भाई इसकी बहुत ज़्यादा बैकलिंक है तो इसको ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये सर्च इंजन काम किया करता था। लेकिन 1998 में जाके सर्जी ब्रीन और लैरी पेज ने सोचा कि अब इसका नाम चेंज करना होगा, ये नाम बढ़िया नहीं है। तो इन्होंने इसका नाम एक मैथमेटिकल टर्म गूगल के ऊपर रख दिया, जिसका मतलब है 1 फॉलोड बाय 100 जीरो। तो इस हिसाब से फिर इसका नाम गूगल रखा गया था, इस मैथमेटिकल टर्म से इंस्पायर्ड होके। इसके बाद में आती है वर्ल्ड फेमस कंपनी एप्पल, जिसको 1976 में स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेन और स्टीव वोज़नियाक ने मिलकर बनाया था। लेकिन इसका नाम उस वक्त में एप्पल कंप्यूटर्स था और करीबन 31 साल तक ये इस नाम को ही चलाते रहे थे। और 2007 में जाके इन्होंने ये फैसला किया था कि इसका नाम अब हमें चेंज कर देना चाहिए और एप्पल कंप्यूटर नहीं, सिर्फ इसका नाम एप्पल ही रख दिया था, क्योंकि इनका विजन सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर नहीं रह गया था। अब ये यहाँ पर आईफोन भी ले आए थे, आईपॉड भी ले आए थे, एप्पल टीवी भी और कई सारे और प्रोडक्ट्स इनको लाने थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये नाम चेंज किया था। इसके बाद में आती है एक ऐसी कंपनी जो कि आज के वक्त में बंद हो चुकी है, जिसको रिम कह के बुलाया जाता था। 1984 में क्रिएट की गई थी। इसका नाम रिसर्च इन मोशन था पूरा नाम, लेकिन बाद में जाके इसने अपना नाम चेंज किया ब्लैकबेरी के तौर पे और ये अलग ही टाइप के फिर मोबाइल ले आए थे मार्केट के अंदर, जिसको हम 26 बटन वाला फोन भी कहा करते थे। ये पहले साइबर सिक्योरिटी का काम किया करते थे, लेकिन जैसे ही ब्लैकबेरी फोन इनके काफी ज्यादा फेमस हुए तो इन्होंने अपनी कंपनी का ही नाम ब्लैकबेरी रख दिया। अब नंबर आ जाता है सोनी का। ये 1946 में क्रिएट की गई थी। अब जापान की कंपनी है तो नाम तो टफ होने ही वाला है। इसका नाम था टोक्यो सुशिन कोग्यो। अब इतना टफ नाम था कि बाहर के लोग इसको सही से प्रोनाउंस कर भी नहीं पा रहे थे। हालांकि इसका मतलब था टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। अब इस नाम को प्रोनाउंस करना मुश्किल था, जिसके बाद में सोनी ने तय किया कि इसका नाम चेंज करना चाहिए और 1958 के अंदर इसका नाम सोनी रख दिया गया। अब यहाँ पर नाम चूज किया गया सोनस, जो कि एक लैटिन वर्ड था और 1950 के वक्त में एक स्लैंग चलता था जिसको सोनी कहा जाता था, मतलब कि लल्लू। वहाँ पे अमेरिका के अंदर ये चला करता था और वहाँ से इन दोनों ही नामों को मर्ज करके इन्होंने अपनी कंपनी का नाम क्रिएट किया सोनी। अब दोस्तों अगर आप किसी स्पोर्ट्स में या जिम वगैरह जाते होंगे तो शायद आपने नाइक के शूज़ भी खरीदे होंगे, लेकिन नाइक का नाम पहले नाइक नहीं था। ये 1964 के अंदर बिल बॉवरमैन ने क्रिएट करी थी, जब इसका नाम रखा गया था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। लेकिन 1971 के अंदर इसका नाम नाइक कर दिया गया था। दरअसल इसके पीछे भी एक कमाल की स्टोरी है। इनका जो पहला एम्प्लॉय था जेफ जॉनसन, उसको रात को सपना आया था ग्रीक गॉडेस का, जो कि विक्ट्री की देवी है, उसका नाम नाइक था। अब नाइक मतलब विक्ट्री, तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम फिर इसी के ऊपर रख दिया नाइक। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईबे की। ईबे इंडिया के अंदर काफ़ी चला था, लेकिन किसी तरीके से ये चला गया इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। इसके ऊपर चीज़ दिखती कुछ थी, घर पहुँचती कुछ थी, तो इस वजह से इसको इंडिया से जाना पड़ गया। यहाँ के सेलर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहे थे। 1995 के अंदर आए थे इंटरनेट के ऊपर, तब इसका नाम ऑक्शन वेब था और 1997 में इन्होंने अपना नाम ईबे रख दिया था। दरअसल ये अपना नाम ईबे नहीं रखना चाहते थे। इन्होंने डिसाइड किया था हम अपना नाम रखेंगे ecobay.com, लेकिन ये डोमेन पहले से ही किसी गोल्ड माइनिंग कंपनी ने ले रखा था, तो इन्होंने इसको शॉर्ट करके ईबे कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं सबवे की। 1965 के अंदर फ्रेड डिल्यूशा और डॉक्टर पीटर बक ने तैयार किया था, लेकिन उस वक्त में इस रेस्टोरेंट का नाम रखा गया था पीट सुपर सबमरीन। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही तगड़ी सबमरीन क्रिएट कर दी है। और जब इन्होंने अपना दूसरा रेस्टोरेंट ओपन किया था दूसरे ही साल में, तब इनको लग गया था कि भैया ये नाम नहीं चलने वाला और इन्होंने अपने नाम को शॉर्ट करके सबवे बना दिया था। और आज के वक्त में ये दुनिया के सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट बनाने वाली कंपनी है, मतलब इतने सारी फ्रेंचाइजी है इनके पास में, और ये जानी जाती है अपने सिग्नेचर सैंडविच के लिए। और 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर 47,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट ये खोल चुके हैं।
दोस्तों फायरफॉक्स ब्राउज़र तो आप सभी ने यूज़ किया होगा। पहले इसका नाम मॉडजिला फियोनिक्स हुआ करता था, लेकिन इसके बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके मॉडजिला फायरबर्ड रख दिया। इनको मालूम चलता है कि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है कोई जिसने ये नाम ऑलरेडी ले रखा है, तो इसके बाद में पेटेंट का इशू हो जाता, तो इन्होंने अपना नाम तुरंत ही फिर फायरफॉक्स कर दिया था। फायरफॉक्स का मतलब होता है रेड पांडा, ये रेड पांडा को भी कहा जाता है, लेकिन रेड फॉक्स की ही एक प्रजाति होती है जिसको फायरफॉक्स कहा जाता है, जो कि थोड़ा काला और लाल होता है। अब इन दोनों में से कौन से इंस्पायर्ड हुए हैं नहीं मालूम। दोस्तों याहू का तो आप सभी को मालूम होगा, याहू एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, हालांकि अब शायद आप मुश्किल ही यूज़ करते होंगे, लेकिन 1994 के अंदर जब ये शुरू हुए थे तब इसका नाम जेरी गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब था। इतना मुश्किल और बड़ा नाम था कि मतलब इनको जब 1996 में रिलाइज़ हुआ तो इन्होंने अपना नाम शॉर्ट करके याहू किया, तो इनके स्टॉक्स एक ही दिन में स्काई रॉकेट हो गए थे और ये कुछ ही साल में बिलियनियर हो गए थे। सो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां जिन्होंने अपना नाम चेंज करते ही अपनी डेस्टिनी ही बदल डाली थी, लेकिन इन द एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ी उन्होंने बाद में करी और कुछ फेल हो गई और कुछ आज उस ऊंचाई पर बैठी हुई है जहां पर दूसरी कंपनियां सोच सकती हैं कि बस एक दिन पहुंचेंगे।